हेलो डियर लर्नर, मैं शबनम बानो स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल यानी कि स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। कल हमने चर्चा करी थी कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आज हम चर्चा करेंगे एजुकेशन के 24th सेंचुरी के बारे में। एजुकेशन इन 24th सेंचुरी इन इंडिया। 24th सेंचुरी का जो एजुकेशन है उसमें इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, लीडरशिप है, कोलैबोरेशन है और बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम डिटेल से आज चर्चा करेंगे। और एजुकेशन इन 24th सेंचुरी इन इंडिया। 24th सेंचुरी एजुकेशन इज नॉट अ bunch of student sitting quietly at desk in neat lines writing down every word a teacher says or write on a on a blackboard or smart board. This is not teaching to the test, telling a student what they should remember to get an A plus, but teaching recognizing that each child is individual, has different need and is at a different level. मतलब जो 24th सेंचुरी का जो एजुकेशन है उसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट को समूह में बिठा दिया मेज पे और उनको बोला कि आपको क्लीन लाइन लिख के दिखानी है, ब्लैक बोर्ड से जो भी लिखा है टीचर ने वो उतारना है। ये 24th सेंचुरी का एजुकेशन नहीं है, बल्कि 24th सेंचुरी का जो एजुकेशन है उसमें हमें बच्चों की नीड्स पहचाननी होती है। जो हमारे स्टूडेंट होते हैं हमें उनकी नीड्स पहचाननी होती है कि वो किस लेवल के हैं, उनकी नीड्स क्या है, उन्हें कैसे हम लर्निंग में इंक्लूड कर सकते हैं। और इन सब चीजों को पहचानने के लिए 24th सेंचुरी एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा हमें प्रेरित करता है। The role of education in the 24th century should be helping every student learn how to learn. जो 24th सेंचुरी की एजुकेशन का जो रूल है वो हमें हेल्प करता है कि स्टूडेंट ये लर्न करने में कि स्टूडेंट कैसे लर्न कर सकते हैं, या स्टूडेंट को हेल्प करता है कि स्टूडेंट कैसे लर्न कर सकता है, कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है, कैसे क्रिएटिव बना सकता है, कैसे वो लर्न कर सकता है। इन चीज़ों पे 24th सेंचुरी का एजुकेशन फोकस करता है। It is inspiring creativity, encouraging collaboration, expecting and rewarding critical thinking, and teaching children not only how to communicate but also the power of effective communication. ध्यान दीजिए, not only how to communicate but also the power of effective communication. मतलब जो 24th सेंचुरी का एजुकेशन है वो क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है। कैसे आप अलग दायरे में रह के अलग तरीके से चीजों को करते हो, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो अलग तरीके से, कैसे आप सहयोग करते हो, कोलैबोरेशन लर्निंग करते हो, कैसे आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो। इन सब चीजों के बारे में फोकस करता है 24th सेंचुरी का एजुकेशन। इसमें हम बच्चे को सिर्फ ये नहीं सिखाते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, इसमें बच्चे को हमें ये सिखाना पड़ता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है। ध्यान दीजिए, हमें इसमें ये सिखाना होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब आप सोच के बोलते हो कि आपको क्या बोलना है, आप जो सूचनाएं दे रहे हो वो उपयुक्त हैं दूसरों के लिए या नहीं, ये कहलाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार द NEP 2020 एडवोकेट डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स थ्रू द रिफॉर्म करिकुलम। इसमें बहुत सारी पॉइंट हैं जिसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच या गहन सोच। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच या गहन सोच। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि जैसे हमसे
किसी ने कोई बात कही तो हम आंखें मूंद कर उसको मानने के बजाय हम उस सोच को एनालाइज करते हैं कि उसने जो बोला है क्या वो सही है, ठीक है। उसकी सच्चाई की परख करते हैं और उसके बाद डिसीजन मेकिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि तर्क वितर्क कर लेते हैं हम क्रिटिकल थिंकिंग करने से क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो होती है उसका मतलब होता है कुछ अलग करना, कुछ नया करना, कुछ नया इनोवेट करना। जैसे कि लोग बोलते हैं कि ये बहुत क्रिएटिव माइंडेड बंदा है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो काम करने का तरीका होता है वो औरों से अलग होता है, औरों से अलग होता है, औरों से बहुत ज़्यादा, मतलब वो जो भी करता है वो क्रिटिकल थिंकिंग करके करता है, उसमें बहुत सारे इनोवेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा नयापन होता है। तो अभी का जो 21st सेंचुरी का एजुकेशन है उसमें क्रिएटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्रिएटिविटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कोलाब्रेशन। कोलाब्रेशन सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन में। अगर आप कोलाब्रेशन लर्निंग करते हो तो आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। आप टीम वर्क करते हो कोई इससे क्या होता है कोलाब्रेशन लर्निंग से कि हम अगर कहीं पे गलत जाते हैं या हमें लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएँगे, तो दूसरा हमारा सहयोग कर सकता है जिससे कि हम अपनी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने बात करी थी कम्युनिकेशन। हम ये सिखाते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, बल्कि हमें ये सिखाना पड़ता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होता है। तो कम्युनिकेशन इसमें ये है कि बच्चा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकता है, उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उन चीज़ों का उसे नॉलेज होता है। और ये 21st सेंचुरी एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी है किसी व्यक्ति की वो योग्यता जिसके द्वारा वो जान जाता है कि किस सूचना की जरूरत है तथा कौन सी सूचना कहाँ मिलेगी। मतलब उसे ये पता होता है कि उसकी कौन सी सूचना उसके लिए इफेक्टिव है, उसके लिए लाभदायक है, और कौन सी सूचना उसके लिए लाभदायक नहीं है। नेक्स्ट है मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी में मतलब ये होता है कि लोगों को ये पता होता है कि कौन सी सूचना कहाँ मिलेगी, किस मीडिया पे मिलेगी। मतलब कि कैसे वो मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे जो उन्हें सर्च करना है, जो उन्हें ढूंढना है, वो चीजें कहाँ मिलेगी। मतलब अवेयरनेस ऑफ मीडिया, मीडिया के बारे में जागरूकता ही मीडिया की लिटरेसी कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी लिटरेसी। टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी जो है उसका मतलब ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हो अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, या फिर अपने लेसन्स में, अपने क्लासरूम में कैसे इफेक्टिव तरीके से आप मैटर ढूंढ पाते हो। आप एक हिसाब से टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी ये है कि आपको टेक्नोलॉजी की कितनी नॉलेज है, आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे उसका फायदा ले सकते हो उपयुक्त जानकारी के लिए। लीडरशिप। लीडरशिप जो होता है, नेतृत्व जो होता है, वो किसी समूह में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहलाता है। जैसे कि कोई समूह है और उसका कोई मार्गदर्शन करने वाला होता है, वो नेता कहलाता है। उसका कोई उद्देश्य होता है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर वो अग्रसर करता है। मतलब उन उद्देश्यों की तरफ वो जो उसके समूह में लोग काम करते हैं उनको बढ़ावा देता है और उनको बांध के रखता है। ये कहलाता है लीडरशिप। इनिशिएटिव पहल। इनिशिएटिव जो होती है, इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जैसे हमें पढ़ाई करनी है तो हम सोचते हैं आज नहीं कल करेंगे, हम आज नहीं कल करेंगे। इन चीजों पे हम बहुत ज्यादा चीजों को टाल देते हैं, जबकि हमें ये नहीं करके कि हमें आज से ही करनी है किसी चीज की पहल, किसी लर्निंग को सीखने की पहल ही इनिशिएटिव कहलाती है। प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो है
इसका मतलब होता है, अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का उत्पाद होता है। इनपुट और आउटपुट का उत्पाद होता है। जैसे हमने अपने स्टूडेंट को क्या इनपुट दिया और उसने क्या सीखा, इस चीज पे बेस होती है प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है सोशल। सोशल बच्चे का सोशल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने डेफिनेशन भी दी है उन्होंने इसके बारे में। जैसे वाइगोस्की ने, जैसे वेंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है और उसमें ये कहा है कि बच्चा जितना ज्यादा सोशलाइज होगा उतना ज्यादा सीखेगा। तो वैसे ही अगर बच्चा सोशल होता है तो वो चीजों को ज्यादा एक्वायर करता है, उसकी जो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स है वो ज्यादा बढ़ेगी, वो लोगों से ज्यादा कम्युनिकेशन कर पाएगा और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, वो इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर पाएगा और वो एक अच्छा नेतृत्व करने वाला भी हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एजुकेशन में, क्योंकि अभी 21st सेंचुरी का जो एजुकेशन है वो लर्नर बेस्ड है। और लर्नर बेस्ड एजुकेशन वो होता है जैसे कि अभी कोई मेथड है, हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम उस मेथड को चेंज करके बच्चा जिस मेथड से सीखना चाहता है या जो मेथड उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अगर हम उन चीजों पर ध्यान देंगे तो सॉरी, हम डिस्कस कर रहे थे फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है लचीलापन, मतलब बच्चे की आवश्यकता के अनुसार किसी चीज में चेंज लाना। तो अगर हम बच्चे को कोई करिकुलम पढ़ा रहे हैं, कोई मेथड से पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे को नहीं समझ में आता है तो उसको चेंज करना बच्चे की आवश्यकता के अनुसार ये फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। और 21st सेंचुरी के एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। होलिस्टिकली डेवलप विथ 21st सेंचुरी स्किल्स। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। पहला है लर्निंग एंड इनोवेशन स्किल्स, सीखने और नवाचार का कौशल। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इंफॉर्मेशन मीडिया एंड टीचिंग स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइफ एंड लर्निंग एंड इनोवेशन स्किल्स। इसमें आता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कुछ नया करने वाला। 21st सेंचुरी का जो एजुकेशन है कुछ नया करने वाला, इनोवेटिव होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, कुछ अलग तरीके से करने का आइडिया होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए बच्चे में, जो लर्निंग कर रहे हैं बच्चे। तर्क वितर्क करने की शक्ति होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन क्या करना है, ये आना चाहिए। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में अभी इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो जो लर्निंग होनी चाहिए वो कम्युनिकेटिव होनी चाहिए और कोलैबोरेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन मीडिया एंड टीचिंग स्किल्स, एक्सेस एंड इवेल्युएट इंफॉर्मेशन। जब भी हम कोई जानकारी ढूंढते हैं मीडिया के थ्रू तो हमें यह आना चाहिए कि वो जानकारी हमारे लिए सही है या नहीं है। तो जो चीज हम एक्सेस कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर रहे हैं, उसका इवेल्युएशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसका मूल्यांकन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यूज एंड मैनेज इंफॉर्मेशन, एनालाइज मीडिया। जो भी आप मीडिया का इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, एक लर्नर को उसके लिए क्या उपयुक्त है, उसके लिए उस जानकारी का कैसे यूज कर सकता है, उसको कैसे मैनेज कर सकता है, ये चीज आना बहुत अति आवश्यक है। अप्लाई टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से लागू करना। जो भी टेक्नोलॉजी यूज करता है उसे इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकता है वो आना चाहिए। कैसे इंफॉर्मेशन जो ढूंढता है वो उसके लिए करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वो चीजें आनी चाहिए। क्या उसके लिए इफेक्टिव है, जितनी जानकारी वो ढूंढना चाहता है क्या उतनी है, इन चीजों को अप्लाई करना आना चाहिए।
लाइफ एंड करियर स्किल्स, लाइफ एंड करियर स्किल्स जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन और अनुकूलता। फ्लेक्सिबिलिटी इससे पहले भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि चेंजेबल मतलब बच्चों की आवश्यकता के अनुसार जो चेंज हो जाए वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और अनुकूलता या एडॉप्टेबिलिटी जो होती है, हम बच्चों की आवश्यकता के अनुसार चीजों को एडॉप्ट कर पाए या बच्चों के लिए अनुकूल बना पाए। तो इसमें 21st सेंचुरी की जो एजुकेशन है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी उसमें है। इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, इन पहल और आत्म दिशा, जैसे लर्निंग के लिए पहल करना चाहिए और खुद का सेल्फ डायरेक्शन होना चाहिए कि हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है, हमारे जीवन का एम क्या है, हम कैसे अपनी लर्निंग को सुधार सकते हैं। इन चीजों के लिए इनिशिएटिव और सेल्फ डायरेक्शन। सोशल एंड क्रॉस कल्चरल स्किल्स, सामाजिक और पार सांस्कृतिक कौशल। सोशल एंड क्रॉस कल्चरल स्किल्स भी 21st सेंचुरी की एजुकेशन की या लाइफ एंड करियर स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जितना लोगों से सोशलाइज होते हैं, इंफॉर्मेशन पास करते हैं, उतना हम चीजों को सीखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को सीखते हैं, लोगों के कल्चर को या लोगों के कल्चर की सॉरी सोशल एंड क्रॉस कल्चरल स्किल्स जो है, हम जितना ज्यादा सोशलाइज होते हैं लोगों से, चीजों को सीखते हैं, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है हमें और उतना उनके कल्चर को सीखते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट की कल्चर को जान सकते हैं, हम हमारे अंदर डाइवर्सिटी आ जाती है। डाइवर्सिटी है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों से या डिफरेंट नीड वाले लोगों की रिस्पेक्ट करना और उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करना। तो सोशल एंड क्रॉस कल्चरल स्किल्स का मतलब है कि हम ज्यादा सोशलाइज होंगे तो हम ज्यादा चीजों को जान पाएंगे। प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी, उत्पादकता और जवाबदेही। प्रोडक्टिविटी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब हमारी लर्निंग के प्रति अकाउंटेबिलिटी क्या है, हमारी खुद के प्रति अकाउंटेबिलिटी क्या है, या फिर हमारी फैमिली के प्रति जवाबदेही या जिम्मेदारी क्या है। जैसे कि हम अगर एक अच्छी लाइफ बना पाते हैं, एक अच्छा करियर बना पाते हैं, तो हमारी जो जवाबदेही होती है वो लोगों के सामने बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। और इसके लिए जरूरी है अकाउंटेबिलिटी के लिए कि सेल्फ डायरेक्शन, इनिशिएटिव, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी, सोशल स्किल्स, इन सब चीजों का की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेतृत्व और जिम्मेदारी। नेतृत्व और जिम्मेदारी, जैसे कि लीडरशिप के बारे में भी हमने बात करी थी कि हम किसी समूह में काम करते हैं, उसमें लीडर की जरूरत होती है। लीडर क्या करता है, जो समूह होता है उसमें लोगों को बांध के रखता है और हमें उसमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने को मिलती है। जैसे हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अगर गलत काम करेंगे तो गलत असर जाएगा, अगर हम टीम वर्क नहीं करेंगे तो हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। हम ये सब चीजों को, इन सब चीजों को सोच के हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। 21st सेंचुरी लर्नर, अब 21st सेंचुरी का लर्नर कैसा होना चाहिए। जैसे अभी हमने पढ़ा था सेल्फ डायरेक्शन, तो सेल्फ डायरेक्टेड लाइफ लॉन्ग लर्नर मतलब उसको खुद की दिशा पता होनी चाहिए कि वो जो दिशा चूज करता है वो उसके लिए सही है या नहीं। लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए। जैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हम जब से जन्म लेते हैं उसके बाद जब तक हम मृत्यु हमको प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो एक लर्नर जो होता है उसको सेल्फ डायरेक्टर और आजीवन शिक्षार्थी या सीखने वाला होना चाहिए। लर्निंग कभी बंद नहीं होती है, जैसे कि लर्निंग सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विजनरी लीडर, दूरदर्शी नेता होना चाहिए। दूरदर्शी नेता इसलिए कि अगर वो कुछ करता है तो उसका के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ अच्छा करता है तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, गलत करता है तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन या कोलैबोरेटिव कम्युनिकेटर, सहयोगी संचारक मतलब लोगों की सहयोग करने वाला संचारक होना चाहिए।
अवेयर एडेप्ट इंफॉर्मेशन मैनेजर, जो इंफॉर्मेशन उसे मिल रही है उसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि उसके लिए सही है या नहीं। और अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है या इंफॉर्मेशन मैनेजर है तो वो जो लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा है वो लोगों के लिए कुशल है, जागरूक है या नहीं, उसे ये चीजें आनी चाहिए। एडेप्ट लिटरेट परफॉर्मर्स, निपुण साक्षर कलाकार, मतलब जो जैसे बोलते हैं कि आप टीचिंग करते हो, टीचिंग भी एक कला है, तो वैसे ही जो लर्नर होना चाहिए वो निपुण होना चाहिए और साक्षर कलाकार होना चाहिए। केयरिंग ग्लोबल थिंकर, देखभाल करने वाला होना चाहिए, वैश्विक विचारक, मतलब जो नई नई चीजें इनोवेट होती हैं, क्रिएटिव होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी क्रिटिकल थिंकर, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब चीजों को चेंज, जिसमें चेंज हो सके। क्रिटिकल थिंकिंग करने वाला होना चाहिए, तर्क वितर्क करने वाला होना चाहिए कि उसके लिए क्या सही नहीं सही है। 21st सेंचुरी टीचर के बारे में बात करते हैं। एडॉप्टर होना चाहिए, एडॉप्टर जैसे बच्चे की नीड के अनुसार चीजों को एडॉप्ट करना आना चाहिए। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो कैरिकुलम है वो कैसे नए तरीके से सिखा सकता है, कैसे उनके अनुकूल चीजों को सिखा सकता है, कैसे उनकी आवश्यकता के अनुरूप सिखा सकता है। तो एक टीचर को एडॉप्टर होना जरूरी है। द कम्युनिकेटर, संचारक होना चाहिए, कम्युनिकेशन करना नहीं, उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। द लर्नर, जैसे कि एजुकेशन है वो हमेशा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अ, तो हम कभी औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं, तो इसलिए हर टीचर को लर्नर होना चाहिए। द विजनरी, दूरदर्शी होना चाहिए। द लीडर, नेता होना चाहिए। द मॉडल, अपने बच्चों के लिए आदर्श होना चाहिए। आदर्श इसलिए कि उसके बोलने का तरीका, थिंक करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका बच्चों के लिए इंस्पिरेशन भरा होना चाहिए। द कोलैबोरेटर, सहयोगी होना चाहिए, अपने स्टूडेंट का थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपनी आपकी जो क्वेरीज हैं उनके बारे में भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। मैं आपको डिटेल दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू।